नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों के सर में या जो बियर्ड एरिया है, दाढ़ी वाला एरिया है, या शरीर के किसी और पार्ट पे जहाँ बाल होते हैं, सडनली गोले से बन के उस जगह से बाल गायब हो जाते हैं। और कई बार ये छोटे छोटे गोले रहते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं। कई बार वो बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे उस जगह के बाल बिल्कुल गायब होकर वो जगह बिल्कुल चिकनी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को एलोपेसिया एरेटा कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपके सर में, आईब्रोज में, या जो बियर्ड एरिया है, मूंछों का एरिया है, या हाथ पैर में कहीं पर भी जहाँ हेयरी पार्ट है वहाँ से सडनली जो बाल है वहाँ से गायब हो जाते हैं। गोल कॉइन से पैचेस बन जाते हैं और वो जगह बिल्कुल चिकनी हो जाती है, जैसे वहाँ पे कोई बाल कभी था ही नहीं। आज हम इसी प्रॉब्लम के लिए बात करेंगे कि ये जो एलोपेसिया एरेटा नामक जो डिजीज़ होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, और क्या इसके सिम्टम्स हैं, और क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। और मैं अब कुछ केस भी अपने जो हमने ठीक किए हैं उनके बारे में भी दिखाऊंगा कि वो बिफोर और आफ्टर की फ़ोटोज़ के साथ कि कैसे वो होम्योपैथी मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हुए। तो अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले भी जो होम्योपैथी या हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, एलोपेसिया एरेटा होता क्या है? तो एलोपेसिया एरेटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और वो अपनी जगह से ख़त्म होने लगते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपकी बॉडी को खुद नुकसान पहुंचाने लगती है। वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन पे अटैक करती है, जिसकी वजह से उस जगह से हेयर लॉस हो जाता है और पैचेस बन जाते हैं। सर्कल में या कॉइन से पैचेस बनते हैं जिसमें सडनली पूरे बाल वहाँ से गायब हो जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज में एलोपेसिया का मतलब होता है हेयर लॉस, और जो एरेटा है उसका मतलब होता है पैचेस। तो जो राउंड पैचेस में वो एरिया बाल्ड हो जाता है, उसी कंडीशन को हम एलोपेसिया एरेटा बोलते हैं। और ज़्यादातर ये जो छोटे बच्चे हैं या जो यंग एज के लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब एलोपेसिया किस तरह से होता है उसके हिसाब से इसकी कंडीशंस होती है। जैसे कि एलोपेसिया एरेटा टोटैलिस, तो इसमें क्या है, जो पूरा स्काल्प का जो आपके जो सर का जो एरिया है उसके पूरे स्काल्प के जो बाल वहाँ से उड़ जाते हैं। एक कंडीशन होती है एलोपेसिया एरेटा यूनिवर्सलिस, तो इसमें स्काल्प के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट के भी जो हेयर है वो झड़ने लगते हैं या वो वहाँ से सडनली एरिया क्लीन हो जाता है। एक कंडीशन होती है डिफ्यूज एलोपेसिया एरेटा, इसमें क्या है, बाल गिरते तो हैं उसके साथ साथ वो काफ़ी पतले भी होने लगते हैं। अब सिम्टम्स एलोपेसिया का विजिबल होता है, आप देख सकते हैं कि पैचेस में आपका हेयर लॉस होता है, बाल पैच बन जाते हैं, वो आपके सर पे भी हो सकते हैं, आपके आईब्रोज पे भी हो सकते हैं, आपका जो मूंछों और दाढ़ी वाला एरिया वहाँ पर भी हो सकते हैं, या आई लैशेस के बाल भी गिर सकते हैं, या हाथ पे पैर पे भी जहाँ हेयरी पार्ट है वहाँ सडनली सर्कल में बाल पैच बन सकते हैं। और कुछ कंडीशन में जो नेल्स हैं उनमें पिटिंग होने लगती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम देख सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये कहीं फंगल इन्फेक्शन की तरह एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी तो नहीं है। तो दोस्तों, ये एलोपेसिया एरेटा जो डिजीज़ है वो कंटेजियस यानी एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या है कि इस वजह से एलोपेसिया एरेटा होता है या 3 लोगों को हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें आपका इम्यून सिस्टम फॉल्ट पे आता है जो खुद हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने लगता है। कई बार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी एलोपेसिया एरेटा हो सकता है। और कई बार ये फैमिली में चलता है, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलोपेसिया है तो चांसेस है कि बाकी लोगों को भी हो सकता है। या अगर किसी को दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि विटिलिगो या लिकोडर्मा है या थायराइड डिजीज़ है, तो उस केस में भी एलोपेसिया एरेटा हो सकता है। कुछ केस में किसी में जेनेटिकल डिफेक्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको कुछ खास मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखने से ही पता चलता है कि ये एलोपेसिया एरेटा है। रेयर केस में बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो जो मॉडर्न साइंस है उसमें इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन जो बाल पैच होते हैं उसमें दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं।
उसके बाद मिनॉक्सिडिल जो एक सॉल्यूशन है जो नॉर्मल भी हेयर फॉल या हेयर लॉस के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो वो उसका भी एप्लीकेशन की जा सकती है। जो बाल्ड पैच है तो उसकी वजह से भी आने के चांसेस हैं, पर उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हेडेक है या स्काल्प जहाँ पे आपने वो लगाया उस जगह पे इरिटेशन होने लगती है या इचिंग होने लगती है, या बहुत अनयूजुअल हेयर ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद फोटोथेरेपी भी दी जाती है। कुछ जो दूसरी थेरेपीज़ हैं जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है या टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी है, तो ये भी कुछ थेरेपीज़ हैं मॉडर्न मेडिसिन में जो इसके लिए यूज़ की जाती है। पर इन सब का कुछ केसेस में तो रिज़ल्ट है और कुछ केसेस में रिज़ल्ट होने की जगह और साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथी में बहुत सारी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं जो एलोपेशिया एरेटा को ठीक कर सकती हैं। वो चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो, चाहे स्काल्प पे हो या बियर्ड एरिया में हो या आपके बॉडी के दूसरे पार्ट में हो, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स इफ़ेक्टिवली उन जो बाल्ड एरिया है, जो एलोपेशिया एरेटा वाली जगह है, उन्हें ठीक कर सकती है और वहाँ पे नई हेयर ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ मैं आपको कुछ केस दिखाऊंगा जो हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किए हैं। पहला केस एक 11 साल की बच्ची का है जिसके सर पे अचानक से हेयर लॉस हुआ और एलोपेशिया का पैच बना और वहाँ से सारे बाल गायब हो गए। तो 2 से ढाई महीने का ट्रीटमेंट के बाद आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट वाली पिक्चर में कि इसके सारे बाल वहाँ पे आ गए और ये पूरी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गई। उसके बाद केस नंबर 2 है। ये एक पुरुष हैं 35-36 साल के और इनके सर के पिछले हिस्से के बाल अचानक से गायब हो गए और एक बहुत बड़ा पैच बन गया था जिसमें सडनली हेयर लॉस हो गया था और इनको भी हमने 3 महीने के आसपास ट्रीटमेंट करा और इनके सारे बाल वापस आ गए। तीसरा केस एक 23 साल की लड़की का है। इनके भी सर में अचानक से एक बाल्ड पैच बन गया और एलोपेशिया एरेटा नामक ये बीमारी हुई जिसमें सडन हेयर लॉस हुआ और इनको भी हमने 2 से ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट दिया और इनके सारे बाल वापस आ गए। उसके बाद एक ये केस है, तो आप देख सकते हैं इनके बियर्ड एरिया में सडनली एक बिल्कुल क्लीन पैच बन गया जिसमें सारे बाल उनके गायब हो गए और इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। 15 दिन की दवाई के बाद इनके काफ़ी हेयर वहाँ पर वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों इन सब केसेस को दिखाने का मेरा मतलब है कि जिससे आपको पता चल सके कि होम्योपैथी में जो एलोपेशिया एरेटा नामक बीमारी है ईजिली ठीक हो जाती है। तो आप घबराएं नहीं और अपने आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में ये कुछ मेडिसिन हैं जो एलोपेशिया एरेटा को ठीक कर सकती हैं। जैसे उसमें सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम वहाँ यूज की जाती है जहाँ एलोपेशिया वाले पार्ट पे इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होने के साथ साथ वहाँ से बाल गायब हो जाते हैं और सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं। तो उस केस में आप आर्सेनिक एल्बम से उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं रात के समय एग्रीवेट होते हैं, बढ़ जाते हैं और जो ईचिंग है वो रात के समय ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये एक टॉप ग्रेड मेडिसिन है एलोपेशिया एरेटा के लिए और इससे बहुत इफेक्टिवली जो हेयर लॉस जो हुआ है वो ख़त्म हो जाता है और नए हेयर की ग्रोथ्स होती है। तो फ्लोरिक एसिड के लिए भी जो इंडिकेटेड सिम्टम है, जो बाल्ड एरिया है वहाँ पर ईचिंग होती है और टच करने पे वो थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है, बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है वहाँ पे। तो उस केस में आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को 30 पावर से स्टार्ट कर सकते हैं और ये धीरे धीरे दिन में 2 से 3 बार लेने पे वहाँ पे नए हेयर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो उसका नाम है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी हेयर लॉस के लिए, जो एलोपेशिया एरेटा में हेयर लॉस होता है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फॉस्फोरस मेडिसिन देने के लिए आप अगर देखते हैं तो उसमें जो बाल्ड पैच होते हैं नॉर्मली आपके साइड्स में या फ्रंटल एरिया में होते हैं और वो जो जगह होती है वहाँ पे आपको हीट महसूस होगी, इचिंग होगी और डैंड्रफ बहुत बनता है पेशेंट को। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप फॉस्फोरस दे सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एलोपेशिया एरेटा के लिए। उसके बाद एक मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का सिम्टम्स ये है कि इसमें ज़्यादातर जो हेयर लॉस होता है वर्टेक्स यानी जो टॉप होता है आपके स्काल्प का, वहाँ पर सर्कुलर पैचेस बनते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और इसमें भी बर्निंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है या स्काल्प जो है सेंसिटिव होता है, छूने पे दर्द करता है और इन पेशेंट के जो हेयर है बहुत उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, अगर ये सारे सिम्टम्स आप देखते हैं तो लाइकोपोडियम कैन बी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर एलोपेशिया एरेटा। उसके बाद दोस्तों एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब भी एलोपेशिया एरेटा के में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो मेन सिम्टम है इसका जो स्काल्प है वहाँ पे बहुत स्वेटिंग होती है, हमेशा पसीने से गीला रहता है
रात में सो जाता है तो उसकी इतना पसीना आता है कि उसकी वजह से उसका तकिया भी गीला हो जाता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम पेशेंट में और एलोपेसिया एरेटा है तो उस केस में आप कैलकेरिया का देके भी उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन आती है विनका माइनर। तो विनका माइनर हम उस केस में देते हैं कि अगर एलोपेसिया एरेटा में बाल आ रहे हैं पर वो नए बाल काले ना होके वाइट बाल आने लगते हैं और वहाँ पे ईचिंग होती है, पेशेंट हमेशा स्क्रैच करने का मन करता है, तो उस केस में आप विनका माइनर दे सकते हैं, जिससे वो बाल भी काले हो जाएंगे और नए जो उस बाल एरिया में हेयर ग्रोथ भी होने लगेगी। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एलोपेसिया एरेटा में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दवाई मैंने बताई हैं ये सारी आपको ओरल इंटेक के लिए, मतलब आपको ये मेडिसिन ओरली लेनी है। और अगर बाल एरिया पे आप लगाना चाहते हैं तो एक जैबोरेंडी मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर और कैलेंडुला मदर टिंचर, इन तीनों मदर टिंचर का इक्वल कॉम्बिनेशन बना के ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके सुबह शाम उस बाल एरिया पे लगाएं तो ये जो फास्ट ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन्स हैं, अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप एलोपेसिया एरेटा जो बीमारी है इसको ठीक कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें सही दवाई का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप इन मेडिसिन्स को यूज़ ना करें, ये आपकी नॉलेज के लिए है। बेहतर होगा आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इसमें कौन सी मेडिसिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से चूज़ करनी है, उसकी क्या पोटेंसी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत मेडिसिन ली तो उसमें फ़ायदे की जगह आपको हो सकता है उल्टा हेयर लॉस और ज़्यादा होने लगे। तो ये किसी चिकित्सक की देखरेख में इन दवाइयों को यूज़ करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ उस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली भी इस तरह से जो होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।